नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है इसका पेपर नंबर 026850 850 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल देखो, ब्लड रिलेशन का सवाल है। इस वैरायटी में हमें समय बचाने का क्या तरीका सीखा है। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। कौन से दो वेरिएबल्स है, एस और यू। यहाँ यू है और यहाँ एस। मोटा मोटी मुझे पूरी इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। रिलेशन बताएगा कौन, यू। क्यों, यू से पूछा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए रिलेटेड टू यू, मतलब यू कॉल करेगा किसको, एस को। अब मैं इसको हायरार्की को बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ प्लस दे रखा है, तो प्लस ऊपर क्या कहता है, यू इज डॉटर ऑफ सी, कि सी की जो बेटी है वो कौन है, यू है। आफ्टरवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ये क्या कहता है, सी इज मदर ऑफ क्यू, सी इज मदर ऑफ क्यू। आफ्टरवर्ड्स यहाँ सब्ट्रैक्शन का है, और ये क्या कहता है कि क्यू इज ब्रदर ऑफ पी, Q is brother of P। आफ्टरवर्ड्स आप देखें डिवीजन कहता है P is son of R, P is son of R, तो R इसका क्या हो जाएगा, पिता। और आगे दे रखा है R is son of S, R बेटा है किसका, S का। और आगे दे रखा है S is brother of T, S ब्रदर है तो S का जेंडर आ गया, S कौन है, मेल। कॉल कौन करेगा, U, किसको, S को। तो ये यू की मम्मी, और ये पापा, और ये पापा के पापा, और पापा के पापा कौन होते हैं, दादा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। और अच्छे से बताना हो तो क्या बोलेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, यहाँ रिलेशन देखो, इनके बीच फाइंड आउट करना है, एनालॉजी का सवाल है। यहाँ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। तो यहाँ सी को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, जी से। तो यहाँ क्या हो रहा है, +4। आफ्टरवर्ड्स डी से एच, अगेन आप देखो +4 है। और एफ से जे, अगेन आपने नोटिस किया यहाँ पर +4 है। तो मुझे एक ऐसा रिलेशन देखना है जिसमें हर जगह क्या हो, +4 हो। और फर्स्ट टू फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। ए से डी यहाँ 15 का रिलेशन है, पी से एस यहाँ 3 का रिलेशन है, और के से ओ यहाँ +4 हो रहा है, और एल से पी अगेन +4 है, एन से आर अगेन +4 है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। सबसे पहले जब भी हम सवाल करते हैं तो हमने क्या चेक करना होता है, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर और क्यूब। तो यहाँ आप देखें कि 2 का स्क्वायर 4 नहीं है। अब दूसरा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2 का स्क्वायर -1 कर दूँ, 2 का स्क्वायर -1 करता हूँ तो कितना आता है, 3। अब यहाँ 23 का अगर आप स्क्वायर करेंगे जो होता है 529, -1 करेंगे, 3 डिजिट में मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो पहला तरीका मेरा क्या हो गया, गलत। सेकेंड स्टेप हम क्या काम में लेते हैं, हम प्राइम नंबर्स पिक करते हैं। क्या पिक करते हैं, प्राइम नंबर। अब 2 से अगला प्राइम नंबर क्या है, 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 23 से अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखें, अगेन सवाल है मेरे पास एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। यहाँ कॉम्बिनेशन दोनों का है। अगर 2 से मुझे 12 बनाना है तो रिलेशन क्या है, 2 का क्यूब लिया है एंड आफ्टरवर्ड्स 2 का स्क्वायर लिया है। क्यूब कितना होता है 8, स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों का सम कितना है 12 है। सेम वे 8 का अगर मैं क्यूब लूँ तो कितना होता है 512, और स्क्वायर लूँ तो कितना होता है 64, और दोनों का अगर मैं सम करूँ तो कितना होता है 576। ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, फिलर बेस्ड सवाल है। इस सवाल को जब भी हम करें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कितने लेटर्स हैं, 20। 20 में या तो 4 4 की पेयरिंग होती है या
5 5 की पेयरिंग होती है। तो सबसे पहले मैं 4 की तरफ चलता हूँ, फिर 5 की तरफ चलता हूँ। देखो यहाँ 4 पे यहाँ डिवीजन है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ डिवीजन, यहाँ अगेन डिवीजन। 5 ग्रुप है और हर ग्रुप में 4 4 अक्षर है, 4 4 लेटर है। चाहो तो फर्स्ट को कंपेयर करो या लास्ट को कंपेयर करो। देखो कंपैरिजन करते हैं हम। पहला बी, यहाँ बी, तो यहाँ भी बी आना चाहिए और यहाँ पर भी बी आना चाहिए। इसका मतलब 4 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 5 लेटर्स के ग्रुप बनाते हैं, 5 एंड अगेन 5 एंड अगेन 5। क्लियर है? अब 4 ग्रुप है और सब में 5 5 अक्षर है। वन चेक करते हैं। देखो बी सी ए, तो ये मेरी 3 लेटर्स की थ्योरी की, बी सी ए, फिर अगेन क्या आएगा बी। तो देखो बी सी ए, फिर अगेन रिपीटेशन में क्या आएगा बी आएगा यहाँ पर। क्लियर है ये पिक्चर? सेकेंड लेटर से शुरू करते हैं। यहाँ देखो बी सी गिवन है, फिर वापस ए और यहाँ पर बी गिवन है। थर्ड लेटर देखो सी ए बी, अगेन सी ए बी, ये चलेगी सी ए बी और उसके बाद ए बी सी, ये 3 सीरीज चलनी है। फोर्थ पोजीशन पे सी, यहाँ ए आएगा, बी दे रखा है, यहाँ अगेन क्या आएगा सी, फिर देखो ए बी सी, ए बी सी। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब ऑप्शन को पिक कर लेते हैं हम। देखो क्या दे रखा है, बी डबल ए परफेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उसके बाद बी सी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एक वर्ड दे रखा है और उसका कोड लिखा हुआ है और नेक्स्ट वर्ड का मुझे कोड बताना है। यहाँ देखो क्या कर रखा है, जो पहले 2 लेटर हैं इनको लास्ट में जोड़ा है और क्या करके ऐसे इंटरचेंज करके। आफ्टरवर्ड्स देखो आप, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ग्रुप ऑफ लेटर्स है एज इट इज़ है। यहाँ आप देखें एग्जामिनेशन वर्ड है और ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 2 लेटर हैं ये लास्ट में मैं ऐड करूँगा और किस फॉर्म में, रिवर्स, मतलब यहाँ पर क्या आना है ई आर। तो यहाँ नहीं है, यहाँ परफेक्टली है, यहाँ परफेक्टली है, यहाँ परफेक्टली। अब रिमेनिंग वर्ड क्या दे रखा है यहाँ पर फॉर्मर, तो चेक करो यहाँ फॉर्मर गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ परफेक्टली दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है और इसके लेटर से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये हमें चेक करना है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। यहाँ देखो हेक्टेयर में HECTARE परफेक्टली बन रहा है, पहला ही वर्ड बन रहा है। बाकी चेक कर ले क्यों नहीं बन रहे, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ क्या इधर लिखा है मोहेयर, MOV, कहीं पर भी नहीं है। फिर यहाँ दे रखा है RAPE, डी नहीं अवेलेबल मेरे पास, और यहाँ T 2 टाइम्स है, 1 and 2, कारण भी हमें पता चल गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, वर्ड दे रखा है ट्रेन, उसका कोड लिखा हुआ है और फिर उसके बाद हमसे बस जो वर्ड है उसका कोड हमसे पूछा है। तो देखो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। तो यहाँ देखो T से W है तो +3 है, आफ्टरवर्ड्स R से U है, अगेन +3 है, फिर A से D दे रखा है, आप चेक करें यहाँ A से D +3 है, I से L +3 है, N से Q +3 है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं और हर एक लेटर में +3 करते हुए हम चल रहे हैं। तो यहाँ हमसे बस का कोड पूछा है, तो B +3 करूँ तो E आना है, U +3 करूँ तो X और S +3 करूँ तो V आना है। अब ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, EXV। ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, वेन डायग्राम का सवाल है। भारत, नेपाल, भूटान ज्योग्राफिकली तीनों जो हैं अलग अलग हैं, तो इनमें परस्पर कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो ये जो 2 लेफ्ट और राइट वाले नंबर हैं इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 58। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 52। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट एम्बेडेड फिगर का सवाल है, ये फोटो मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ मुझे कोई जिगजैग स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, यहाँ मुझे जिगजैग स्ट्रक्चर, यहाँ फिर यहाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ 1 2 3 4 5 6 परफेक्टली, ऑप्शन डी क्या है मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है, दो स्टेटमेंट है और दो ही कंक्लूजन है, चेक करते हैं। सम कैट्स आर किटन्स, सम कैट्स आर किटन्स, ऑल डॉग्स आर किटन्स, ऑल डॉग्स आर किटन्स। पहले अगर मैं बात करूं दो वेरिएबल्स कौन से, एक हमने लिया यहाँ पर कैट और एक लिया डॉग, दोनों में क्या दे रखा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग्स, देखो ये कैट और ये डॉग दोनों में कैसा रिलेशन है पॉसिबिलिटी, और वहाँ बताया जा रहा है सम कैट्स आर डॉग्स, तो मैं इसको क्या लूँगा, ये एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इधर और के लिए हमने सीखा है सम आर के साथ हमें चाहिए नो वन, क्या चाहिए नो वन। तो जो सेकंड कंक्लूजन है उसमें आना था नो कैट इज डॉग या नो डॉग इज कैट, वो दे नहीं रखा, तो फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर गलत कर दूंगा। सेकंड दे रखा है सम डॉग्स आर किटन्स, क्या दे रखा है सम डॉग्स आर किटन्स, और स्टेटमेंट में क्या दे रखा है ऑल डॉग्स आर किटन्स, तो ये बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट 100% पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में सम पॉजिटिव हो तो वो हमेशा क्या होता है 100% सही होता है। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है मेरा सही है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है, मैं लेफ्ट टू राइट स्विच करूँगा तो देखो ये जो एरो है ये मुझे डाउनवर्ड ही मिलेगा, यहाँ 2 बार एरो है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ ऊपर की तरफ है, ये सही है और ये भी सही है। अब ये जो सर्कल है ये इस वाले पोर्शन में था और यहाँ से डिसअपीयर है, यहाँ परफेक्टली गिवन है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14, देखो ऑड वन आउट का सवाल है। जब भी मैं 3 डिजिट का सवाल चेक करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, या तो स्क्वायर की तरफ मूव करना है या मुझे क्यूब की तरफ मूव करना है। ना तो तीनों नंबर स्क्वायर, चारों नंबर स्क्वायर है, ना ही क्यूब है। अगला तरीका मेरा आता है प्राइम नंबर्स का, क्या ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो ये इवन नंबर है और इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो तो वो भी डिविजिबल होता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये डिवाइडेड बाई 7 पॉसिबल है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये डिवाइडेड बाई 11 पॉसिबल है। तो सारे के सारे नंबर क्या है डिविजिबल है, तो ना स्क्वायर क्यूब है ना प्राइम नंबर्स है। आफ्टरवर्ड्स हम किसके ऊपर जाते हैं, ओड इवन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 1 2 3 4, इसमें से 3 क्या है ओड है और 1 क्या है इवन है। ये सबसे लास्ट में आने वाले तरीके जो हम अप्लाई करते हैं। बिफोर दैट मैं क्या काम में ले सकता हूँ, अगर मैं इनका सम ऑफ डिजिट्स करूँ तो यहाँ कितना है 13 है, यहाँ करें तो भी कितना आएगा 13, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 14, और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 13। तो एक नंबर है जिसमें सम ऑफ डिजिट रिमेनिंग जो 3 है उससे हट के जा रहा है, तो ऑप्शन सेकंड को क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। देखो यहाँ से एक ट्राइंगल मिलेगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ से 2 ट्राइंगल मिलेंगे हमें, यहाँ 3 है, 2 सिंगल 1 डबल। आफ्टरवर्ड्स यहाँ 2 मिलेंगे और यहाँ 3 मिलेंगे, एक ट्राइंगल ये मिला, एक यहाँ है और 2 यहाँ पर है। अब हम इनकी काउंटिंग करते हैं। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 13 15 17, टोटल ट्राइंगल कितने हैं 17, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सीक्वेंस ऑफ वर्ड का सवाल है। 5 शब्द हैं, इनको मुझे एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना। देखो तूफान, बारिश, बाढ़, नुकसान, मानसून। तो सबसे पहले क्या हो
प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, मानसून आएगा। मानसून में क्या होगा, जिस दिन बारिश आनी होगी तेज हवाएं चलेंगी, ब्लंडर आएगा जिसको हमने क्या बोल दिया, तूफान। तूफान के बाद क्या हो, बारिश, तेज बारिश हो जाएगी तो क्या होगी, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड, और जिसमें क्या हो जाएगा, नुकसान। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की हमने, 4 से, और 4 के बाद आया 1, तो 4 के बाद 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अब इसको पढ़ लेते हैं हम, मानसून, तूफान, बारिश, बाढ़ और क्षति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी ऐसा सवाल करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट, तो देखो ए से जी से एम, यहाँ +6, यहाँ +6, आगे +6 करूँगा तो लेटर क्या आएगा, एस। आफ्टरवर्ड्स डी से जे अगेन +6 है, जे से पी अगेन +6, अगेन +6 करूँगा तो क्या आ जाएगा, वी, और पहला लेटर क्या है, एस। तो आंसर आया एस वी। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 सीरीज का सवाल है। अच्छा सवाल है, देखो ये क्या कहता है कि 7 से मुझे 2.5 बनाना है। नंबर छोटा है तो मैं क्या करता हूँ, 7 डिवाइडेड बाई हाफ डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ पर। तो नंबर कितना आया, 3.5। 3.5 में से -1 किया तो कितना आया, 2.5। फिर नेक्स्ट नंबर है 2.5, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आया, 2.5। उसमें से -1 किया तो कितना आया, 1.5। तो ये इधर वाला ऑर्डर तो क्या है, हर बार -1 कर रहे हैं। यहाँ देखो आप डबल कर रहे हैं, इसका क्या किया, डबल। अब अगला नंबर क्या है, 1.5। अब इसका डबल क्या होगा, 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3, और -1 किया तो कितना आ जाएगा, 2। अब 2 के बाद आप यहाँ देखो, इसका डबल कितना होगा, 4, तो 4 2 ज़ा 8, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब 7, इसका डबल कितना होगा, 8, इंटू 2 किया, 7 8 ज़ा 56, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। देखो कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ से चला और कितना चला, 40। उसके बाद लेफ्ट का मतलब हमने सीखा है एंटी क्लॉक, लेफ्ट का उसके बाद राइट है, तो राइट का मतलब हमने क्या सीखा है, क्लॉक, और लेफ्ट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक। राइट मुड़ा और कितना चला यहाँ पर, 4, तो कितना चला यहाँ पर, 4। फिर लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक और कितना चला, 5। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 4। तो ये यहाँ ये एक ही सिद्ध में है। यहाँ पर वह अपने इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है। ये ऑलरेडी 40 है, ये कितनी है, 5, तो 45 ऑप्शन। ये यहाँ वाली 5 है और यहाँ वाली 40, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, नीचे दी गई सीरीज में ऐसी कितनी ओड विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है। मतलब पहला नंबर भी ओड है और बाद वाला नंबर भी क्या है, ओड है। ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद, मतलब पहली ओड है उसके ठीक बाद में क्या हो, ओड। तो मुझे एक ऐसा पेड़ देखना है। देखो पहला पेड़ ये है, ओड एंड ओड। उसके बाद दूसरा पेड़ ये है, तीसरा पेड़ ये है। आगे अगर आप चलें तो 2 लगातार ओड नंबर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। तो कितने पेयर बने, 3। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सीरीज का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो ये डिफरेंस है 121, नेगेटिव है, कम हो रहा है नंबर। अगला यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये बढ़ रहा है कितना, 343। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करूँ तो ये नंबर घट रहा है और कितना, 25। आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ नंबर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस हो रहा है। और कितना प्लस हो रहा है, तो ये है नंबर 27।
अब जो गिवन है उसकी मैं बात करता हूँ। ये क्या है 11 का स्क्वायर, ये है 7 का क्यूब, ये है 5 का स्क्वायर और ये है 3 का क्यूब। तो जो बेस नंबर है सबसे पहले अगर मैं फोकस करूँ 11, 7, 5, 3, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं प्राइम नंबर्स, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम के अंदर। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 2। आफ्टरवर्ड्स देखो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो आगे क्या होगा स्क्वायर। फिर देखो माइनस प्लस प्लस, अब आगे क्या होगा माइनस। तो अगर मैं -4 यहाँ कर दूँ तो नंबर मेरा कितना आएगा 370। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल दे रखा है ओड वन आउट का, ये नंबर बड़ा है, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो नंबर कितना है 144, और इसमें से क्या कर दिया -5। एक सेट किया लॉजिक हमने, आगे चलते हैं। दोनों को इंटू करूं 84 -5 परफेक्टली जा रहा है। यहाँ अगर मैं इंटू करूं तो ये नंबर तो परफेक्टली यही बन रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो कितना है 85 और -5 किया तो 80। तो एलिमिनेट कौन सा होगा बच्चों इसमें, ऑप्शन सेकंड हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखो 1/4 पार्ट मिसिंग है, इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में जाएगा। तो देखो ये जो लाइन है ये वाली, ये यहाँ टच करेगी, ये वाली यहाँ टच करेगी, आफ्टरवर्ड्स ये इस साइड पे और ये इसको टच करेगा। तो मुझे एक ऐसा फिगर चाहिए, ऐसा क्लियर है पिक्चर यहाँ। तो यहाँ बिल्कुल दे रखा है ऐसा, यहाँ ये लाइन मिसिंग है, यहाँ भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है और यहाँ ये लाइन मिसिंग है। अब फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन क्या है हूबहू। अब इसको एलिमिनेट कैसे करूँ, तो वो देखिए आप यहाँ पर, ये जहाँ टच कर रही है ना ये पॉइंट, ये वाला, ये आप देखिए इस लाइन के मिड में एकदम सेंटर में, ये यहाँ सेंटर में, ये यहाँ सेंटर में, तो अगला बिंदु भी क्या आएगा इसके सेंटर में। अब ये वाला देखो, ये पोर्शन और ये पोर्शन ये सेंट्रलाइज नहीं है। यहाँ देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है सेंटर में। तो ऑप्शन थर्ड को क्या मैं यहाँ पर प्रायोरिटी देते हुए चलूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। इसने दिया है कि कौन सा अक्षर उन छात्रों का द्योतक है जो स्टूडेंट आया एक, फिर आया सिंगर है और साथ में डांसर्स नर्तक भी है। तो सबसे पहला वर्ड क्या दे रखा है स्टूडेंट। सबसे पहले किसको फिगर आउट करूं स्टूडेंट को। तो मेरा ऑप्शन क्या आया A C B D जो स्क्वायर में दे रखे हैं। उसके बाद डांसर्स दे रखा है, तो इन चारों में से डांसर्स में कौन आ रहा है B और D। तो आंसर फाइनल हो गया B और D में से। फिर इनमें से सिंगर में कौन आ रहा है B और D में से सिर्फ D आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड जो D को रिप्रेजेंट करता है ये क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल ओपन डाइस का सवाल है। हमसे पूछा है 3 की अपोजिट क्या होगा। हमने सीखा है अगर 4 सरफेसेस हो, चाहे वो रो में हो या कॉलम में, तो फर्स्ट का थर्ड से बनता है पेयर। तो 3 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 3। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। जय हिंद।